हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे फिलिप्स कर्व का अनदर टॉपिक जो कि है सोलोस व्यू। इससे पहले वाली वीडियो में अपन शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व देख चुके हैं, अडेप्टिव और रैशनल एक्सपेक्टेशंस देख चुके हैं, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व देख चुके हैं और टॉबिन्स व्यू भी अपन देख चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियोस वहां पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन सोलो व्यू से। सोलो व्यू क्या होता है? सोलो ने क्या किया है, एक व्यू दिया है अपना, मतलब एक बात दी है फिलिप्स कर्व पे। जैसे कि अपन इतने टाइम से फिलिप्स कर्व पढ़ते हुए आ रहे हैं, 3-4 वीडियो हो चुकी है। बट अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसको चेकआउट कर लेना, और नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा इधर ब्रीफ दे देता हूँ। ओके, तो अगर मैं ब्रीफ की बात करूँ तो फिलिप्स कर्व क्या होता है? फिलिप्स कर्व क्या होता है अपन को इंपॉर्टेंटली उसकी बात करनी है। तो फिलिप्स कर्व क्या है? एक कर्व है जो ऐसे बनता है। ये एक क्या है? फिलिप्स कर्व है। फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है? रिलेशनशिप दिखाता है किसमें? अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन में। ये भी अपन समझते हैं। अब जैसे ये नॉर्मल स्टेट पे है इकोनॉमी, जहाँ पे 5% अनएम्प्लॉयमेंट, 1% इन्फ्लेशन है। अब क्या होता है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है, इन्फ्लेशन बढ़ाती है, जिससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होके 4% हो जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ के 3% हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, ये जो डाटा है मैंने अपने मन से लिया है। तो इस टाइप से फिलिप्स कर्व वर्क करता है। अब जब अपन ने बात करी लॉन्ग रन की, लॉन्ग रन में एक और चीज आई जिसका नाम है NAIRU, नाइरू कॉन्सेप्ट आया, जिसके अंदर एक नॉमिनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थी, जिसके अंदर वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहनी हमेशा फिक्स है। मतलब अगर 5% है तो 5% ही अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, भले ही इन्फ्लेशन कितना भी बढ़े चाहे कम हो, ये इतने का इतना ही रहने वाली है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, एक बार जो वर्कर्स है वो धोखा खा सकते हैं कि चलो इन्फ्लेशन बढ़ गया और उससे क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स ने क्या किए, नए लेबर हायर किए, हमको वेजेस नहीं दिए। एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, बट जैसे जैसे ऐसा ही होता जाएगा रेगुलर बेसिस पे, तब वो क्या हो जाएंगे, अडेप्ट कर लेंगे इस चीज़ को और एज ए रेशनल होके, अडेप्टिव होके प्रिडिक्ट कर लेंगे कि आगे भी यही होने वाला है। तो जब वो आगे प्रिडिक्ट कर लेंगे कि आगे भी यही होने वाला है, तो वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे हायर वेजेस की, और हायर वेजेस की वजह से क्या होगा, नए एम्प्लॉयज़ आ नहीं पाएंगे, यानी नए वर्कर्स आ नहीं पाएंगे कंपनी में, और जब वो नहीं आएंगे तो एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना था उतना का उतना ही रह जाएगा। समझे इस बात को? तो ये एक तरह से फिलिप्स कर्व है, और एक नाइरो कॉन्सेप्ट की वजह से क्या गया, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व आ गया। ये चीज आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और टॉबिन्स का व्यू क्या था? टॉबिन्स का व्यू था कि ये फिलिप्स कर्व है, ये एक जगह से तो नॉर्मल शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जैसा होता है, बट बाद में जाके ये क्या हो जाता है, बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है। शुरू में मतलब जो भी पॉलिसी है वो वर्क करती है, कब तक, जब तक लेबर मार्केट एज ए इंडिफरेंट हो जाता है। मतलब जब तक लेबर मार्केट से वो वाली लेबर सप्लाई होती रहती है जो कि लेबर उनको जरूरत है, और जैसे ही वो लेबर खत्म हो जाएगी तब भी क्या हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है। और तब भी हो सकता है कि जब लोग क्या हो जाएंगे, एज ए रेशनल हो जाएंगे, अडेप्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ये चीजें अपन ने देखी। आज अपन को मेनली बात करनी है सोलो व्यू की। सोलो व्यू क्या है? सोलो ने भी अपना एक व्यू दिया है, किस पे, फिलिप्स कर्व पे, जो कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन से रिलेट करता है। ओके, अब वो कैसे? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट सोलो, द कर्व इज वर्टिकल एट अ पॉजिटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड इज हॉरिजॉन्टल एट नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो फिलिप्स कर्व है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा एक टाइम पे, और एक टाइम पे रहेगा वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल कब रहेगा? हॉरिजॉन्टल जब रहेगा जब क्या होगा, वो नेगेटिव में होगा। अब आप बोलोगे कि यार इतने टाइम से तो अपन पॉजिटिव ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, अपन ने सारी चीज़ें पॉजिटिवली ही देखी है। कि जैसे अगर अपन ने यहाँ पे देखा तो ये चीज़ क्या है, ये जो एक्सेस है इसके ऊपर पॉजिटिव चीज़ होती है, अगर इसके नीचे जाती है कोई चीज़ तो वो नेगेटिव होती है। जैसे कि अपन ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, जो MR कर्व होता है वो ऐसे काट के नीचे जाता है ना, तो यहाँ पे वो नेगेटिव हो जाता है उस हिसाब से। तो ये फिलिप्स कर्व क्या है, यहाँ पे तो पॉजिटिव था। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन की। ओके, तो इसके अंदर ये भी चीज़ इंक्लूड करी है। अब ये कैसे है, कैसे नहीं है, कैसे वर्क करता है, देखो आगे मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब जैसे ये क्या है, ये इसका कर्व है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, जो किसने दिया है, ये दिया है अपन को सोलो ने। अब इसमें ये क्या कहते हैं, इसमें ये कहते हैं
शुरू में क्या होता है, इकोनॉमी डिफ्लेशन में होती है, यानी उसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन इतना नहीं होता है। तो जब लोगों को एज ए एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होता है और वो वर्क कर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे जब जब वो चाहते थे तब थोड़ा थोड़ा क्या कर दिया, बढ़ा दिया अपने एम्प्लॉयमेंट और उतनी ही वेजेस दी जितनी ज़रूरत थी। तो मतलब जैसे ये यहाँ पे बढ़ाए जा रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है और इंक्रीज वेजेस में उतना ही किया जितना मिनिमम जरूरत था, ऐसे अपन मान के चलते हैं। बट एक टाइम क्या आया, एक टाइम ऐसा आया कि जब जीरो लेवल इन्फ्लेशन आ गया, मतलब चीज़ें अब थोड़ी बहुत महंगी होने लग जाएगी। पहले भी हो रही थी बट उतनी रेट से नहीं होती थी जितनी अब होने वाली है, ठीक है। तब उस जगह पे है, अब क्या हुआ, लेबर भी कम पड़ गए और क्या हो गया, वर्कर्स ने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग वर्कर थे उन्होंने डिमांड कर दी हाई वेजेस की। तो जैसे ही ये ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है, ये वर्टिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हायर वेजेस की डिमांड हो जाती है, प्लस ऐसे वर्कर्स भी नहीं बचते हैं। उन दोनों को साथ में ले लिया किसने, एक तो सोलो के व्यू ने कि लेबर नहीं बचते हैं, और दूसरा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को कि जिसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में रिलेशन होता ही नहीं है। इन दोनों व्यू को लिया और यहाँ से क्या हुआ, ये फिलिप्स कर्व स्ट्रेट लाइन हो गया, ऐसे सेम टू सेम, ठीक है। ये चीज़ समझे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अपन क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या लिखी हुई है, ठीक है। ये क्या कहता है, एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेज, जब डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज होती है। तो जैसे देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, ठीक है, जो कि किसका है, सोलो का है। तो यहाँ पे देखो, एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेज, यहाँ पे जब डिमांड ऑफ लेबर इंक्रीज हो रही है, इस जगह ये ऐसे ऐसे जा रही है ना, यहाँ पे डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज हो रही है। वेजेस राइजेज इन द फेस ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, अब वेजेस राइज तो हो रहे हैं, बस किस हिसाब से कि जितना इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब जितना प्राइसेस में चेंज हो रहा है उसका मिनिमम टाइप में वेजेस बढ़ रहे हैं। बट अनटिल, कब तक बढ़ रहे हैं, जब तक कर्व वर्टिकल नहीं होता, जब तक ये कर्व वर्टिकल नहीं होता तब तक वो उसी वे में बढ़ रहे हैं कि मिनिमम बढ़ा दिया, ठीक है। अब बढ़ के वो किस पे आ जाता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाता है, जो कि नेहरू वाला कॉन्सेप्ट था ना, उस जगह आ जाता है कि यहाँ से वही स्टार्ट हो रहा है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। जब तक वो यहाँ पे नहीं आ जाता तब तक क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता रहेगा और मिनिमम वेजेस बढ़ते रहेंगे। बट जैसे ही वो इस जगह पहुंचते हैं, इस जगह से क्या होता है, कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं होता है किसके बीच में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो जब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं आ पाता है, कोई बन ही नहीं पाता है, लोग जो भी पॉलिसीज है उनको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा और सीधा क्या होगा, फिलिप्स कर्व अपना वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। समझे इस चीज को, क्या क्या था, एक बार वापस देख लो ताकि और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले क्या था, इधर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थी, इस जगह क्या हो रहा था, जितनी जरूरत थी अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की प्रोड्यूसर को, लेबर्स की, वो लेते जा रहे थे और छोटा छोटा मिनिमम क्या दिए जा रहे थे, एज ए वेजेस में इंक्रीज दिए जा रहे थे। बट एक लेवल पे क्या आया, एक लेवल पे ऐसा आ गया कि लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया कि यार ये तो ऐसा ही करते हैं, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का। और जैसे ही वो चीज़ आई तब क्या हुआ, एज ए इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिलेशन नहीं रह गया और उस वजह से फिलिप्स कर्व क्या हो गया, बिल्कुल वर्टिकल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने समझी थी। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।